द्वारका को तो अब द्वारकाधीश का ही सहारा है। 2 ध्वज मंदिर पर फहरा दिया गया है। अभी तस्वीरें क्या है वहां की? जी मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ, आप अंदाजा लगाएंगे कि जिस तरह से मैं खड़ा हूँ, समुद्र के पास में खड़ा हूँ और मैं पूरा यहाँ पर हिल रहा हूँ। मुझे सामने मेरे जो कैमरामैन है मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से बारिश भी हो रही है, पवन की गति भी यहाँ पर ज्यादा हो रही है और साथ में ही समुद्र की लहरें है वो ज्यादा यहाँ पर उठ रही है। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, अपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा अपने नेटवर्क 18 के माध्यम से अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं द्वारका ये वो मंदिर है, वहां से पूरे भारत और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो एरिया, वहाँ पर पूरा कोर्डन किया गया है, पब्लिक को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग जो डेंजर जोन के बोर्ड है, साइन बोर्ड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और कई कॉमन लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है दरिया से एकदम नजदीक है, समुद्र से एकदम नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर किसी लोगों को आने की अनुमति दी नहीं जा रही है। और जिस तरह से हम अनुमान लगाए कि जिस तरह से आज का दिन है, अभी 2 दिन बाकी है साइक्लोन को आने के, लेकिन उसके पहले की जो असर है समुद्र में भी दिख रही है, बारिश भी हो रही है, पवन की गति है वो भी यहाँ पर ज्यादा हो रही है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आने वाले 2 दिन के बाद जो साइक्लोन गुजरात में एंटर होगा तो उस दिन स्थिति क्या होगी यहाँ का। जो और यही वजह है कि गुजरात में हमने देखा कि गुजरात के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने लोगों से अपील की है, श्रद्धालुओं से अपील की है कि द्वारकाधीश अगर वो आने वाले हैं तो इन दिनों तक ना आए जब तक तूफान का खतरा वहां मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही अपना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई हैं। केरल में भी इसी के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है। महातूफान बिपरजॉय की हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के पोरबंदर की है, जहां पर चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे रहा है। वहां पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गुजरात के द्वारका से सामने आई है, जहां समुद्र में उफान की वजह से तटों के किनारे वहां न जाने के बोर्ड लगा दिए गए हैं। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की भी कई टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं। और उसके साथ केरल में भी जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं मुंबई में भी हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। जनक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जनक, क्योंकि कच्छ की तस्वीरें तो आपने दिखाई कि बारिश अभी कितनी तेज हो रही है, लेकिन जनक आगे ये बारिश भी और बढ़ेगी, हवा की रफ्तार भी और बढ़ेगी और ये जो चक्रवाती तूफान है वो अभी और खतरनाक होगा। जनक बिल्कुल बिल्कुल शालीन, देखिए ये शुरुआत है, मैं वही कह रहा हूँ। अभी 15 तारीख का आफ्टरनून यानी दोपहर का वो वक्त दिया है जब यहाँ से गुजरेगा और जखौ बिल्कुल यहाँ से हम तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे उस समय की। और ऐसे में अभी शुरुआत में ये स्थिति है। यहाँ पर देख लीजिए पूरे के पूरे जो कर्टेन हैं यहाँ पर लगाए गए थे वो पूरे फट चुके हैं, यानी कपड़े पूरे यहाँ पर देखिए। और यहाँ जो सीमेंट की टीन है वो पूरी की पूरी सीमेंट की टीन हिल रही है। इतनी तेज़ अभी रफ्तार, अभी तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी बताई जा रही है साइक्लोन की जखौ से। सबसे पहले जो शालिनी, अगर आप उसको मैप को देखें गुजरात के, तो सबसे पहले देवभूमि द्वारका जहां हमारे सहयोगी प्रणव है वहां पर ये हिट होगा और वहां से होते हुए की ड्रिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में ड्रिफ्ट होते हुए उसके बाद यहाँ पर उसका असर नहीं। 15 को दोपहर को सुबह का वक्त होगा जब देवभूमि द्वारका की तरफ जाएगा और उसके बाद इस इलाके में आएगा जखौ के उस बेल्ट को। आज के अगर आईएमडी के फोरकास्ट को देखें तो आज में फोरकास्टिंग में भी यही जखौ का ट्रैक दिखाया गया और उसके बाद जखौ और मांडवी के बीच से ये गुजरेगा और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तो ऐसे में तेज़ हवाएं तो चलेगी, उससे तो नुकसान होगा ही, लेकिन रेड अलर्ट भी दिया गया है। आज ऑरेंज अलर्ट है कई जिलों में, कच्छ के अलावा 4 जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन उस दिन यानी 15 तारीख 14 रात से लेकर 15 में रेड अलर्ट होगा। यानी तेज हवाएं तो चलेगी लेकिन भारी से अत्यंत भारी बारिश और प्रचंड ताकत के साथ जब साइक्लोन हिट करता है तो ऐसे में दोहरी मार जिसे कहें वो होगी। तो ऐसे में प्रशासन तैयार है, जीरो कैजुअलिटी के साथ प्रशासन का दावा है कि हम कोशिश करेंगे कि जीरो कैजुअलिटी हो और इसी के चलते लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। और अभी की स्थिति है कि बीएसएफ को भी यहाँ पर आए, आर्मी को भी यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है। और देखिए ये घर आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये
के जो टीन है वो भी उड़ चुके हैं और लोग हैं वो यहाँ से अभी पूरे इस इलाके में खाली घर है, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ से इनको इवैक्यूएशन कर लिया गया है। यानी इस अप्रोच, और अभी कुछ समय पहले तस्वीरें भी शालिनी आपने देखी कि कोस्ट गार्ड किस तरीके से रिग में काम कर रहे कर्मचारियों को भी बचाया, यानी जीरो कैजुअलिटी का अप्रोच फिलहाल अभी प्रशासन देगा। बिल्कुल जनक, और बहुत मुश्किल है इतनी भारी बारिश में वहां खड़े होकर रिपोर्ट भी दिखाना, लेकिन भारी बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि गुजरात के तटीय इलाकों में बिपोरजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गुजरात के ओखा में एक निजी कंपनी के ऑयल ड्रिंक पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे और इन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया और साथ ही उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। 50 कर्मचारी ऐसे थे जो यहाँ पर फंसे हुए थे और फिर उन्हें यहां से बाहर निकाला गया। ओखा की ये तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, गुजरात का ओखा, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके ऑयल रिंग के जो कर्मचारी थे उन्हें बाहर निकाला गया। देखिए, हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और इसी तरह से तटीय इलाके वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। 8 से 10 किलोमीटर का कम से कम एरिया है जहां से लोगों को हटाया गया है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन की फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, मौसम बेहद खराब है वहां पर, ऐसे में कोस्ट गार्ड की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और पूरी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति जो इन इलाकों में है उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। और यही तस्वीर जो है वो गुजरात के ओखा से निकलकर सामने आई है, जहां पर निजी कंपनी के कर्मचारियों को बचाया गया है। और यही तस्वीर हम आपको जरा विस्तार से दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से एक एक करके इन सभी को हेलीकॉप्टर की मदद से, देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज हवाएं वहां चल रही हैं, लेकिन निजी कंपनी के 50 कर्मचारी इनकी संख्या बताई जा रही है जिन्हें देखिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। तेज हवाएं वहां चल रही है, इस बीच इन सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आप देखिए, यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देगा और किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर इन लोगों को जब बाहर निकाला गया उस वक्त भी जो हवा की गति थी वो बहुत ज्यादा थी। रेस्क्यू करना बहुत आसान नहीं था यहाँ पर लोगों को, लेकिन फिर भी जो कोस्ट गार्ड की टीम है, इसके अलावा यहाँ जो टीमें पहुंची थी, ये आप देखिए कैसे इन लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला गया और ठीक जगह पर पहुंचाया गया। ये देखिए, ले जाते हुए आपको जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो हेलीकॉप्टर तक दिखाई दे रहे हैं और संभवतः शायद इतना जल्दी तूफान का असर हो जाएगा ये इन लोगों को पता नहीं था। यही वजह थी कि 50 कर्मचारी यहाँ पर फंस गए और फिर फिलहाल गनीमत यही है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। बिल्कुल, और कोस्ट गार्ड की टीम ने किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि सरकार की पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो और इसीलिए सभी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। और ऐसे में ये सभी कर्मचारी जो एक निजी कंपनी के बताए जा रहे हैं, इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकाला गया और फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। तो गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि तूफान की 15 जून तक तट से टकराने की आशंका जताई गई है, लेकिन उसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं और अभी से वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 इंडिया की विभू पटेल ने हालात का जायजा लिया है। बिपोरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपोरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी और इफेक्ट होने वाला है जो पोरबंदर, द्वारका और कच्छ इलाका है जहाँ ज़्यादा संभावना है और जखौ बंदर के पास वो लैंड करने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है कि वो जखौ बंदर तक ये साइक्लोन है वो वहाँ टकराएगा और लैंड करेगा, तभी भी तेज गति से हवा चलेगी और बारिश भी आएगी। तो चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के 15 जून तक गुजरात से टकराने की आशंका है। गुजरात के सभी बंदरगाह इस वक्त अलर्ट पर हैं। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा हवाओं की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। ये बताया जा रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस वक्त चलेगी हवाएं। अभी फिलहाल जो मा तूफान का खतरा है वो कहां से होकर जाएगा आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए,
अरब सागर से होता हुआ ये कैसे यहाँ गुजरात तक पहुंचेगा। पाकिस्तान भी हालांकि इस वक्त अलर्ट पर है, आगे उसका असर दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा गुजरात का ये जो तटीय इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा इसका असर रहेगा और 15 जून को ये पहुंचने के लिए कहा गया है। और यही वजह है कि वहां तैयारियां पूरी कर ली गई है। हवाओं की रफ्तार जब गुजरात के तटों से ये तूफान टकराएगा तो 135 किलोमीटर के आसपास रहने की आशंका जताई जा रही है। और अभी जो तट से 250 किलोमीटर की दूरी पर ये तूफान है, असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। इसीलिए आपको बता दें कि सभी जो बंदरगाह हैं गुजरात के, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरी तैयारियां वहां कर ली गई है। सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और तूफान से सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखने की संभावना जताई जा रही है। तूफान कच्छ में 15 जून को टकराएगा, लेकिन उसके पहले अभी से असर दिखना शुरू हो चुका है। कच्छ में अभी से ही बारिश शुरू हो गई है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। लगातार तेज हवाएं भी वहां पर चल रही हैं। साइक्लोन को लेके हर तरह की तैयारियां की जा रही है, खास करके कच्छ के मांडवी, जहां पे न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे खड़ी है। ये समुद्र है जिसके अंदर आपको फिलहाल करंट दिखता हुआ दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं कच्छ का जो मांडवी और जखोई है, वहां पे ये जो साइक्लोन है बिपोर जो है वो 15 तारीख के आसपास आने वाला है, लेकिन उसके पहले मतलब आज 13 तारीख को ही पूरी असर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं बरसात जो है वो पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और जीरो विजिबिलिटी, मतलब कि जो पूरा कच्छ इलाका है वो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी की तरफ दिख रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, आसपास का इलाका खाली किया जा रहा है। खास करके इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि 0 से 5 किलोमीटर के रेंज में मतलब कि जो रहने वाला इलाका है उस सारे इलाकों को खाली किया जा रहा है, क्योंकि उससे असर हो सकता है। खास करके जो कच्चे मकान हैं या झुपड़पट्टी में लोग आसपास रहते हैं, उन सभी को खाली किया जा रहा है। ये बीच बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समुद्र में आप करंट भी देख सकते हैं किस तरह से कच्छ के मांडवी का ये समुद्र है जहाँ पे करंट देखने मिल रहा है। और स्मार्ट तूफान से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन पर अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय को लेकर दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। और इसमें गुजरात के सांसद 8 संसदीय क्षेत्र के शामिल रहने वाले हैं। ये वही संसदीय क्षेत्र है, ये वही इलाके हैं जहां पर इस तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा और इसके ऊपर गृह मंत्रालय की अब पूरी नजर है। आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्री की यह बैठक चल रही है। 3 बजे इस तूफान को लेकर भी बैठक होगी, जिसमें 8 संसदीय क्षेत्रों के सांसद शामिल होंगे। और वहीं द्वारका में बिपोरजॉय तूफान का असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। द्वारका में बारिश शुरू हो चुकी है और हवाएं भी तेज रफ्तार से चल रही हैं। गुजरात पर साइक्लोन का संकट मंडरा रहा है, इसीलिए यहाँ पर गुजरात के कई ऐसे इलाके माना जा रहे हैं कि 8 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट दिया गया है। साथ में ही हम जहाँ पर खड़े हैं वो द्वारका नगरी है, जो द्वारकाधीश सबसे विश्व में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ का हम आपको ये दृश्य दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पर जो समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है। उनका जो चक्रवात है उससे पहले कि ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। साथ में ही जो पवन की गति है तेज दिख रही है और बारिश, कल से ही बारिश गुजरात के कई इलाकों में से बारिश हो रही है। तो साथ में ही यहाँ पर माना जा रहा है, जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई थी और हर संभव कोशिश मदद के लिए उन्होंने भी कहा है, केंद्र सरकार ने भी। लेकिन साथ में ये आप दृश्य दिख सकते हैं कि गुजरात के जो भी कोस्टल एरिया है वहां से 8 से भी ज्यादा जिला जो प्रभावित होने वाले उस पर सबकी नजर रखी हुई है। तो चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय तेजी से अरब सागर से गुजरात की तरफ अब आगे बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगी हुई है। हम आपको गुजरात की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर बिपोरजॉय तूफान का असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं भी चल रही हैं। गुजरात के ओखा में समंदर के बीच एक निजी कंपनी के ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि वहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंस गए थे। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पोरबंदर की है। वहां तूफान से निपटने के लिए सेना के जहाज शूर को समंदर में तैनात कर दिया गया है। जैसे जैसे चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय करीब आता जा रहा है, हवाओं की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है और इसी वजह से पेड़ों के टूटने और बिजली, साथ ही फोन लाइन को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो तूफान के बीच कोस्ट गार्ड की टीम लगातार मोर्चा संभाले हुए है।
भारतीय कोस्ट गार्ड का शिप शूर समंदर के बीच इस वक्त तैनात है। उससे कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो ये दिखा रही हैं कि तूफान कितना खतरनाक होता जा रहा है। देखिए, तूफान बिपरजॉय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समंदर में सेना का जहाज शूर जो है उसकी तैनाती की गई है, लेकिन तस्वीरें देखिए, आपको कुछ भी वहां पर क्लियर नजर नहीं आएगा। और ये बता रहा है कि अभी से ही ये जो तूफान है वो कितना खतरनाक होता जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से ये तस्वीर जो है वो ली गई है। तो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तटीय इलाके जो हैं, तो तट के पास की जो स्थिति है वो तो न्यूज़ 18 इंडिया के जो रिपोर्टर हैं वो उन्होंने आपको दिखा दी, लेकिन अभी बीच समंदर में जो चल रहा है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। देखिए, जो अब जहाज है वो समंदर के बीचों बीच है, और ये जो तस्वीर अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको लाल घेरे के बीच में ये यहाँ पर जहाज दिखाई देगा। बड़ा मुश्किल इसे भी देखना है। और ये तस्वीर जो कैप्चर की गई है, ये देखिए, जहाज तस्वीर कैप्चर की गई है हेलीकॉप्टर से। तो अभी समंदर के बीच की जो स्थिति है वो भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। भाई बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि ये सेना का जहाज है जिसकी तैनाती वहां की गई है, लेकिन विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से ये तस्वीर ली गई है, लेकिन कुछ भी ठीक से देख पाना यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। और अभी से ये तूफान जो है वो कितना खतरनाक होता जा रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ऐसे में जब ये तूफान तट से टकराएगा, तटीय इलाकों तक आएगा, तो वहां पर नुकसान की आशंका जाहिर तौर पर जताई जा रही है, क्योंकि हवा की रफ्तार धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती चली जाएगी और भारी बारिश जो अभी से शुरू हो चुकी है शालिनी, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ देखिए, समंदर के बीचों बीच ये आपको जहाज भी तैनात दिखाई दे रहा है। इसकी तैनाती इसलिए की गई है ताकि किसी मुश्किल वक्त में ये जहाज साथ दे पाए। विषम परिस्थितियों में अगर कोई फंस गया है तो बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में हवाएं चलती हुई और बारिश होती हुई इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रही है। और देखिए, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पर केंद्र सरकार भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। जोखिम भरे इलाकों से लोगों को बचाने का काम शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीमें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें इसलिए तैनात की गई हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से वक्त रहते निपटा जा सके। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और देखिए किस तरह से ये तूफान समंदर के बीच से आ रहा है और भारत के किन किन क्षेत्रों में फिलहाल ये पहुंच रहा है और कितनी टीमें तैनात की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कच्छ में 4 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई हैं। जामनगर में भी चूंकि असर होगा, 2 टीमें यहाँ भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा मोरबी की बात कर ले तो वहां पर 1 टीम की तैनाती की गई है। साथ ही राजकोट की बात करें तो यहाँ नुकसान ज्यादा हो सकता है, ऐसे में 3 टीम की तैनाती इस जगह पर की गई है। इसके अलावा द्वारका, क्योंकि पहली बार जो छुएगा ये तूफान जिस तट पर आकर, वो जगह द्वारका ही रहने वाली है, वहां पर भी तैनाती की गई है। पोरबंदर में 1 टीम है, सोमनाथ में 1 टीम है। इसके अलावा बात कर ले वलसाड की, वहां पर 1 टीम की तैनाती है, एनडीआरएफ की 1 टीम वहां तैनात की गई है। जूनागढ़ और दमन की बात करें तो यहां पर भी एनडीआरएफ की 1 टीम की तैनाती कर दी गई है ताकि वक्त रहते वहां पर जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके।